देखो, टॉपिक का नाम बेटा प्रोटॉन ग्रेडियंट। प्रोटॉन ग्रेडियंट। अब मेरी बात सुन, ये है क्या टॉपिक? प्रोटॉन ग्रेडियंट क्या है? प्रोटॉन का मतलब H पॉजिटिव, ग्रेडियंट का मतलब डिफरेंस। रिपीट करो, प्रोटॉन का मतलब, ग्रेडियंट का मतलब, यहाँ पे डिफरेंस की बात शुरू है और डिफरेंस का है का प्रोटॉन का। सुनो बेटा, सर ये है एक मेम्ब्रेन, सेल की मेम्ब्रेन, ये है मेम्ब्रेन। उसके बाद इसको बोलेंगे अपन ए, इसको बोलेंगे बी। ये है ए साइड, ये है बी साइड। अब हुआ क्या, जो ए साइड है यहाँ पे 10 प्रोटॉन है और जो बी साइड है यहाँ पे 5 प्रोटॉन है। तो बताओ प्रोटॉन कहाँ ज़्यादा है, कहाँ कम है? आपको लगता ए और बी में कुछ फर्क आया है? इसी फर्क का नाम क्या है? और ये फर्क काय का है? तो पूरे कंसेप्ट का नाम क्या हुआ? प्रोटॉन ग्रेडियंट। समझ में आया बेटा? जब दोनों साइड में प्रोटॉन अलग अलग नंबर में होंगे तो वहाँ पे एक फर्क बनेगा, डिफरेंस बनेगा, उसी का नाम क्या है? प्रोटॉन ग्रेडियंट। वेरी गुड, इज दैट क्लियर? अब बताओ ग्रेडियंट बनेगा क्या? अगर मैंने बोला यहाँ पे 10 प्रोटॉन है, अब बता कोई डिफरेंस है? तो ये क्या हुआ? सेम हुआ, है ना बेटा? तो तू क्या लिखेंगा इस तरफ? 5। तो उससे क्या बना इधर? प्रोटॉन ग्रेडियंट। लिखिए प्रोटॉन ग्रेडियंट क्या है। डेफिनेशन लिखना उसकी। द डिफरेंस इन proton concentration across the membrane, the difference in proton concentration across the membrane। लिखा आपने? क्या लिखा? द डिफरेंस इन प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेशन अक्रॉस द, ये बेटा अक्रॉस, इसको बोलता है अक्रॉस। आर या पार, आर पार को बोलता है अक्रॉस। ये डायग्राम बना लो वहाँ पे, ये वाली। हो गया? चल सर ये बात समझ में आ गई। अब इसका मुझे फुल फॉर्म बताना, अगर आपको 10th में है तो। ये एक का नाम है NAD, एक का नाम है NADP। ये पता है तुझे? NAD NADP नहीं पता? सुन लो, फुल फॉर्म था ना ये आपको? बोल, निकोटिनामाइड एडेनिन, निकोटिनामाइड एडेनिन, डी फॉर डाइन्यूक्लियोटाइड। क्या ये आपको 10th में था? हाँ या ना? था। सेम फॉर्मूला इसका है, सेम फॉर्मूला इसका है, इसका मतलब सेम है, निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। सिर्फ पी का मतलब होता है फॉस्फेट, बाकी सब एज इट इज है। रिपीट करो, व्हाट इज NAD? N फॉर निकोटिनामाइड, E फॉर, D फॉर, इसका भी सेम, N फॉर, A फॉर,
D for and P for यस। और ये दोनों कौन है सर? दे आर हाइड्रोजन कैरियर। ये हाइड्रोजन को इधर उधर लेके जाते हैं। बायोलॉजी में इनका उपयोग क्या है? बायोलॉजी में इनका उपयोग क्या है? दे आर कॉल्ड एज, हाँ, जैसे अपने यहाँ ट्रक होता है एज अ कैरियर, वो शिफ्ट करता है लगेज को, है ना, वैसा ही बेटा इधर है। इन दोनों का एक ही पर्पज़ है, इधर का हाइड्रोजन उधर लेके जाओ, उधर का हाइड्रोजन इधर लेके आओ, और कोई काम नहीं इनका। इज दैट क्लियर? लिख लो इसे। हो गया लिखना बेटा? क्लियर है? ओके। अब आप हेडलाइन लिखिए। ये डायग्राम का है कि बताओ। माइटोसिस और था का आपको 10th में था ना? अब लिखिए, आपका हेडलाइन है बेटा माइटोसिस। माइटोसिस क्या है? सेल डिवीजन है, सेल का डिवीजन है। अब मेरी बात गौर से सुनो। इधर सर, इधर एक सेल है, हाँ बेटा इधर एक सेल है, इधर एक सेल है बेटा। सेल के अंदर न्यूक्लियस है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है। पहले क्या होता है सुन, सेल के अंदर न्यूक्लियस है और उसके पास है जैसे बाद में बताता क्रोमोसोम नंबर के बारे में। एक सेल है, वो न्यूक्लियस है। सबसे पहले क्या होता है देख ले। सबसे पहले सर न्यूक्लियस डिवाइड होता। कौन डिवाइड होता? न्यूक्लियस। तो एक नाम है, मैं यहीं पे लिख के देता हूँ, जगह नहीं वैसे। बेटा बोल, पहले येलो कलर डिवाइड हुआ ना, न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, इसको बोलना कैरियो। वेरी गुड। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है न्यूक्लियर डिवीजन। विच डिवीजन? न्यूक्लियर डिवीजन। उसके बाद फिर बेटा ये वाइट कलर डिवाइड हो जाता है। वाइट कलर का मतलब है साइटोप्लाज्म। व्हाट इज वाइट कलर? साइटोप्लाज्म। ये डिवाइड हो जाता है। तो वापस ये न्यूक्लियस विथ 2 सेल। अब बता, सेल कितना था? एक। मिले कितने? 2 सेल। मतलब एक सेल से कितने सेल मिले? 2 सेल। लेकिन डायरेक्ट मिले क्या? नहीं। पहले तूने क्या डिवाइड किया? न्यूक्लियस। इज कॉल्ड एज कैरियोकाइनेसिस। उसके बाद बेटा तूने ये डिवाइड किया साइटोप्लाज्म, ये कॉमन जगह, ये जगह डिवाइड की। इसको बोलते हैं बेटा साइटोप्लाज्म डिवीजन, मतलब साइटोकाइनेसिस। इतना समझा मैंने क्या बोला? तो यस। तो ये है आपका सेल डिवीजन। इसमें आती है 2 स्टेप। पहले कौन डिवाइड हुआ? न्यूक्लियस, इज कॉल्ड एज। बाद में कौन डिवाइड हुआ? साइटोप्लाज्म, इज कॉल्ड एज साइटोकाइनेसिस। लिखो माइटोसिस के बारे में लिखो।
It is cell division. It is cell division in which one parent cell divide into two daughter cell. One parent cell divide into two daughter cell. डायग्राम बना लो. हो गया लिखना आपका? क्लियर है ये? इसमें और एक बात सुनो आप. अगर आप कर रहे हो माइटोसिस तो बेटा माइटोसिस में याद रखना ये सेल है, उसके भीतर ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर तुम्हारा डीएनए का नंबर या क्रोमोसोम का नंबर, डीएनए नंबर या क्रोमोसोम नंबर 46 होता है आपका, मतलब ह्यूमन का, हमारा. लेकिन ये कौन सा सेल है? ये पेरेंटल सेल है. जब ये डिवाइड होगा तो उससे दो सेल मिलेंगे, और दोनों कौन से सेल होंगे बेटा? डॉटर सेल होंगे. इनमें जो न्यूक्लियस होगा बेटा, इसका क्रोमोसोम नंबर भी वही रहेगा जो पेरेंट सेल का था. कितना रहेगा? 46. मतलब इन केस ऑफ माइटोसिस क्रोमोसोम नंबर सेम. क्रोमोसोम नंबर क्या रहता? सेम रहता. जितना पेरेंट का सेल है, पेरेंटल सेल का जितना नंबर है बेटा, उतना ही नंबर किसको आता? डॉटर को आता. इतनी बात याद रखना. समझ में आया? हाँ. एक स्टेटमेंट लिख लो. इन माइटोसिस chromosome number remains same. In mitosis chromosome number remain same of parents and daughter. ये डायग्राम बना लो वहाँ उसी के नीचे.
हो गया? हाँ। अब ये बताओ, हमारे अंदर माइटोसिस कहाँ होता है? हमारे अंदर माइटोसिस कहाँ होता है? बेटा हमारे अंदर माइटोसिस जो होता है, माइटोसिस टेक प्लेस इन, हमारे अंदर माइटोसिस कहाँ होता है? वो होता है बेटा सोमैटिक सेल में। सर ये सोमैटिक सेल क्या होता है? बेटा सोमैटिक सेल का मतलब बॉडी सेल। अब मेरी बात सुनो, जो इंसान होता है, इंसान, ये इंसान है मतलब ह्यूमन, ह्यूमन में दो प्रकार के सेल होते हैं। इसके जो पूरे सेल है, मैक्स टू मैक्स, मैक्सिमम सेल जो है उसके, इसके जो मैक्सिमम सेल है ये सोमैटिक होते हैं, और जो बचे हुए सेल है इसके जो कम से कम होते हैं, इस सेल का नाम बेटा होता है जर्म सेल। क्या नाम है? उसी को तू, जैसे मैं बोलूँ जर्म सेल, ये सिंबल मैंने तुझे बताया था लास्ट टाइम, ये सिंबल काय का है? मेल का। तो मेल में जर्म सेल का नाम है स्पर्म, समझा? और फीमेल में जर्म सेल का नाम क्या है? एग। इसका मतलब सुन, इंसान की बॉडी है, दो ही प्रकार के सेल है, एक कौन सा सेल? और सोमैटिक सेल के अलावा जो सेल है वो कौन सा सेल? जर्म सेल का मतलब स्पर्म या फिर एग्स। मतलब मेल में दो प्रकार का सेल है, एक स्पर्म और बाकी सब कौन से सेल है? जिसमें तुम्हारी स्किन आ गई, ये वाली, इसको सोमैटिक सेल बोलते हैं, स्किन को। समझ में आया मैंने क्या बोला? पूरे शरीर में सोमैटिक सेल है, पूरे शरीर में स्किन है, ब्लड सोमैटिक सेल है, मस्कुलर सोमैटिक सेल है, अपने न्यूरॉन्स सोमैटिक सेल है, सब सोमैटिक सेल है। सिर्फ ये वाला बंदा जो है इसको जर्म सेल बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्पर्म या एग। समझा? तो मैंने क्या बोला, माइटोसिस हमेशा कहाँ होता है बेटा? सोमैटिक सेल में होता है, जैसे आपके स्किन सेल में होता है, यहाँ होता है माइटोसिस। तुझे पता है माइटोसिस के फ़ायदे क्या हैं? माइटोसिस का मतलब है सेल डिवीजन, 1 के 2, 2 के 4। इसलिए पता है जब भी यहाँ कट लगेगा ना, कट, तो यहाँ पे नया स्किन आता है। नया स्किन का मतलब जानते हो तुम? नया स्किन का मतलब नए सेल, और नए सेल का मतलब क्या है? सेल डिवीजन। आपकी हाइट बढ़ रही है, आपकी हाइट बढ़ने का मतलब क्या है? आपके अंदर नए नए सेल आ रहे हैं, आपके अंदर नए नए सेल आने का मतलब होता है सेल डिवीजन। तो आपके अंदर क्या चल रहा है अभी? माइटोसिस। तो एग्जाम्पल लिखो, माइटोसिस टेक प्लेस इन सोमैटिक सेल, माइटोसिस टेक प्लेस इन सोमैटिक सेल। माइटोसिस टेक प्लेस इन सोमैटिक सेल। ओके। अब नेक्स्ट जो है मियोसिस है, लेकिन मैं मियोसिस शॉर्ट में पढ़ाऊंगा, डीपली हम सिलेबस के वक्त पढ़ेंगे कि मियोसिस थोड़ा कॉम्प्लिकेट है। तो मियोसिस को हम पढ़ेंगे डिटेल में ड्यूरिंग सिलेबस। फिलहाल हेडलाइन लिखो, शॉर्ट में क्या पढ़ेंगे वो देख बेटा। मियोसिस, पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, मियोसिस में जो सेल होता है उसमें जो न्यूक्लियस होता है उसमें होता क्या है बेटा? सुन ले। पहले क्या होता है, जो है सेल, इसका होता है डिवीजन, उससे दो सेल मिलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, दो सेल मिल जाते हैं। तो पहले से दो सेल मिले बेटा, तो ये था पेरेंटल सेल, ये उनके डॉटर सेल। एक से दो सेल मिले बेटा, तो ये हुआ आपका मियोसिस 1, क्योंकि मियोसिस में दो स्टेप आती है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। तो पहले कितने सेल मिले? थ्रू द मियोसिस 1। फिर क्या होता है, ये दो सेल जो मिले ये भी आगे जाके डिवाइड हो जाते हैं, ये भी आगे जाके डिवाइड होता है। मतलब ये जो बंदा है, ये वाला,
इसके भी कितने सेल मिलेंगे? 2। ये जो नीचे वाला बंदा है इसके भी कितने सेल मिलेंगे? 2। और बेटा इस स्टेप को तो नाम देंगे मियोसिस 2। क्या बोलेंगा? मियोसिस 2। तो बता, 1 से 2 सेल मिले कहाँ? वापस ये डिवाइड हुआ मियोसिस 2 में, तो कितने सेल मिले लास्ट में? इसका मतलब पेरेंट सेल जब डिवाइड होता है तो मियोसिस 1 मियोसिस 2 पकड़ के लास्ट में कितने सेल मिलते हैं? 4 सेल मिलते हैं। मतलब एक सेल से कितने सेल मिले? 4। दैट इज कॉल्ड एज डॉटर सेल। डीसी का मतलब डॉटर सेल। तो व्हाट इज मियोसिस? द मियोसिस इज अ सेल डिवीजन इन विच one parental cell convert into 4 daughter cells. One parental cell convert into 4. लिखो definition. It is cell division. क्या है meiosis? It is cell division in which one parental cell divides into four daughter cell. डायग्राम बना लो बेटा। मैंने बहुत सिंपल पढ़ा दिया आपको ये। One parental cell convert into 4 daughter cell. ओके बेटा, लिखना क्लियर है? अब ये लिखिए कि मियोसिस होता कहाँ है अपने शरीर में। तो सुनो मेरी बात, क्या स्किन में मियोसिस होता है? नहीं सर, स्किन में सिर्फ माइटोसिस है, क्योंकि स्किन कौन सा सेल है? सोमैटिक। पहला क्लियर है बेटा, जहाँ सोमैटिक सेल है वहाँ पे क्या होगा? माइटोसिस। तो सर मियोसिस होता कहाँ? बेटा मियोसिस होता है ड्यूरिंग स्पर्म फॉर्मेशन या ड्यूरिंग एग्स फॉर्मेशन। समझ में आया मैंने क्या बोला? कब होता है मियोसिस? ड्यूरिंग स्पर्म फॉर्मेशन या ड्यूरिंग एग्स फॉर्मेशन। लिखिए, मियोसिस टेक प्लेस ड्यूरिंग स्पर्म फॉर्मेशन and egg formation. ठीक है, समझा इतना? अब एक बढ़िया से कंसेप्ट क्या है वो सुनो। स्पर्म और एग की बात निकली है, वहाँ पे मियोसिस हो रहा है। तो मियोसिस कब होता है? ड्यूरिंग स्पर्म और एग्स फॉर्मेशन, अदरवाइज मियोसिस होता ही नहीं है। मियोसिस होता नहीं है अदरवाइज, याद रखो तुम। ओके बेटा, एक टॉपिक का नाम है, उस टॉपिक को मैं यहाँ पे बोलूँगा गमीटोजेनेसिस। गमीटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गमीट। फॉर्मेशन ऑफ गमीट। बेटा गमीट का मतलब याद रख, गमीट का मतलब होता है जर्म सेल।
मतलब सेक्स सेल, सीधी सी बात है, स्पर्म और एग्स। गमिट का मतलब होता है सेक्स सेल, दैट इज स्पर्म एंड एग्स। गमिट समझ में आया मैंने क्या बोला? तो गमिट का मतलब होता है स्पर्म या फिर एग्स। तो गमिट बनने वाली प्रक्रिया का नाम क्या है? गमिटोजेनेसिस। गमिट बनने वाली प्रक्रिया का नाम क्या है? गमिटोजेनेसिस। अब इसके आगे वाली कहानी सुन, इसके आगे वाली कहानी सुन। मैं जितना बोलूँ उतना याद रखना बेटा। इतना क्लियर है ना? गमिट बनने वाली प्रक्रिया का नाम क्या है? गमिटोजेनेसिस। तो मेरी बात सुनना। HT का मतलब है हाइपोथैलेमस। व्हाट इज HT? एक काम करो तुम पहले इतना डेफिनेशन लिख लो, जगह मिल जाती। लिखो गमिटोजेनेसिस। गमिट फॉर्मेशन को बोलते हैं गमिटोजेनेसिस। हो गया लिखना? चल बात करते हैं सर। बेटा सुन ले, हाइपोथैलेमस ये दिमाग का पार्ट है। नाम सुना कभी तूने? हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन। हाइपोथैलेमस जो होता है वो कनेक्ट रहता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। ये ग्लैंड सुना है कभी तूने 10th के वक्त? तो बता, हाइपोथैलेमस कनेक्ट विद दी, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड जो रहता है ये बेटा दो प्रकार के हार्मोन बनाता है। एक का नाम है FSH, एक का नाम है LH। ये दो हार्मोन के नाम याद रख। कभी स्कूल में थे क्या हार्मोन के नाम? कौन से? LH और FSH। अब होता क्या है सुन, ये दो हार्मोन बहुत काम के हैं। फिर सर ये जो हार्मोन है, ये हार्मोन अगर मैं मेल की बात करूं सर, ये हार्मोन इन मेल, ये हार्मोन इन मेल एक्ट होते हैं ऑन टेस्टिस। मतलब इस हार्मोन ने किसको एक्टिव किया? मेल में टेस्टिस को। तो टेस्टिस ने वहां पे किया बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस। ये बताऊंगा क्या है स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब गमिटोजेनेसिस मतलब स्पर्म प्रोडक्शन। व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस? स्पर्म प्रोडक्शन। व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस? स्पर्म फॉर्मेशन। तुझे बात समझ में मैंने क्या बोला? रिपीट करो। हाइपोथैलेमस ने किसको एक्टिव किया? पीजी ने क्या बनाया? सीधा उन्होंने मेल में किसको एक्टिव किया? तो टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनना शुरू हुआ। स्पर्म बनने वाली प्रक्रिया का नाम क्या है? स्पर्म बनने वाली प्रोसेस का नाम क्या है? समझ में आया बेटा? हाँ, लेकिन तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। फीमेल में क्या होता है वो देख। LH FSH जो होता है ये फीमेल में एक्ट होता है। फीमेल में क्या रहती है? ओवरी। क्या होती है फीमेल में? ओवरी। तो फीमेल में ऑन ओवरी। तो बता ये हार्मोन कहाँ पे एक्ट होंगे? ओवरी। ओवरी में शुरू होगा एग्स प्रोडक्शन। क्या होगा? और बेटा एग्स प्रोडक्शन को बोलते हैं अपन oogenesis। वर्ड याद रख, oogenesis मतलब है एग्स प्रोडक्शन। इसका मतलब है सर एग्स प्रोडक्शन। अब मैंने क्यों लिख के दिया? इसका कारण है, चाहे स्पर्म बनने की बात है चाहे एग बनने की बात है, इसके लिए ये हार्मोन जिम्मेदार है। कौन से? FSH और LH। आपको इतनी बात समझ में आ गई? अब मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ देख, तुझे मैंने क्या लिख के दिया? व्हाट इज गमिटोजेनेसिस? फॉर्मेशन ऑफ गमिट। इसके आते हैं दो प्रकार। एक का नाम होता है स्पर्मेटोजेनेसिस और एक का नाम है oogenesis। समझा तुझे? तो स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis किसके प्रकार है? कॉमनली बात है।
क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब कौन बन रहा है? स्पर्म। इसका मतलब कौन बन रहा है? एग्स। समझा बेटा? इतना क्लियर हुआ? एक काम करो आप, पहले आप ये लिख लो, गमेटोजेनेसिस का मतलब होता है, मतलब इसके दो प्रकार आते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस का मीनिंग लिख, स्पर्म प्रोडक्शन, और इसका मीनिंग होता है सर एग प्रोडक्शन। और बाद में ये लिख, तो लिहून झालं बेटा? वाच एक त्याला, रिवाइज करो पहले से। इसमें कोई डाउट है आपको? तो विच हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis? किसने बनाया इसको? और इसको किसने बोला था ये बनाने को? मतलब हाइपोथैलेमस इसको ऑर्डर देगा, ये हार्मोन बनाएगा, ये हार्मोन मेल में टेस्टिस पे एक्ट करेगा, टेस्टिस वहाँ पे स्पर्म बनाएगा, और ये फीमेल में, ये हार्मोन फीमेल में ओवरी पे एक्ट करेगा, तब जाके वहाँ पे एग्स बनाएगा। समझ में ऐसा? पहला टॉपिक क्या था आज का? दो अलग अलग जगह पे प्रोटॉन का अलग अलग होना, कहीं 10 है कहीं 5 है, इसको बोलते हैं ग्रेडियंट। देन सर ये हाइड्रोजन कैरियर है, इनके फुल फॉर्म अलग अलग हैं, मतलब इनके फुल फॉर्म है निकोटिनामाइड,
एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, और दूसरे का जो है वो सेम है लेकिन फॉस्फेट जोड़ दो। देन सर एक सेल के 2 सेल मिलेंगे, एक सेल के 2 सेल मिलेंगे, इसको बोलते हैं अपन माइटोसिस, जो सोमैटिक सेल में होता है। देन मियोसिस, सर एक के 4 सेल मिलेंगे, एक से 4 सेल मिलेंगे, जो होता है सर स्पर्म और एग्स में। देन सर गमेटोजेनेसिस का सिंपल मीनिंग है गमेट फॉर्मेशन, जो टेस्टिस में बनता है सर और जो ओवरी में बनता है। टेस्टिस में स्पर्म बनते हैं, ओवरी में एग्स बनता है। अब कैसे बनता है मैंने आपको इसका प्रोटोकॉल बताया। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ओके ठीक है। मियोसिस में एक चीज़ वो बोलना भूल गया मैं। मियोसिस में एक चीज़ याद रखना, अगर ये एक चीज़ याद रखना, अगर यहाँ पे एक मियोसिस में 4 डॉटर, में डायरेक्टली बात कर रहा हूँ, तो बेटा उसमें कंसेप्ट क्या होता है, अगर यहाँ क्रोमोसोम नंबर कितना है 46, तो 46 नंबर यहाँ एज इट इज़ नहीं रहता, डॉटर में वो हाफ हो जाता है, मतलब वो नंबर कितना हो जाता है 23। अब वो कैसे आया, क्यों आया, वो सब सिलेबस के वक्त पढ़ाऊँगा। सिर्फ इतना याद रख, जितना पेरेंट्स में नंबर है उसका हाफ बच्चों में आ जाता है। कहाँ? मियोसिस, उसका हाफ बच्चों में आ जाता है। जैसे इमेजिन, अगर पेरेंट्स का नंबर 10 है तो बच्चों में नंबर कितना आएगा? 5 5 5। पेरेंट्स में नंबर 20 है तो यहाँ नंबर कितना आएगा? 10 10 10। पेरेंट्स में जो भी नंबर है उसका हाफ काय में आएगा? बच्चों में आएगा। समझ में आया? ये कहाँ पे होता है? ओनली मियोसिस। ओके, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप मंडे से